तो बीपीएससी के तरफ से शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर है, किंतु कई सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अब भी परेशानी जो है बरकरार है। बीपीएससी के माध्यम से देश के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां साथियों, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो कि लगातार शिक्षा विभाग से बीपीएससी ऑफिस के माध्यम से संपर्क करके और साथ ही साथ जो है कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब को ट्वीट के माध्यम से भी यह जानकारी दे रहे थे कि रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन पेमेंट जो है कि नहीं हो सका है। किसी न किसी कारणवश पेमेंट जिनका रह गया था, उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। और सामने जो खबर आई है, आइए हम स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि अतुल प्रसाद साहब जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो कि पेमेंट की समस्याओं से परेशान हो रहे थे, उनके लिए राहत भरी खबर ट्वीट के माध्यम से उन्होंने दिया है। उन्होंने जो ट्वीट किया है, ट्वीट के माध्यम से आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। मैं भी आपको हिंदी में बता देता हूं, समझा देता हूं। साथियों, अतुल प्रसाद साहब ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिसका की रजिस्ट्रेशन हो गया है किंतु पेमेंट उनका किसी वजह से नहीं हो सका है, तो अंतिम बार उनको मौका दिया जा रहा है। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को फिर से एक बार मौका दिया गया है ताकि वह पेमेंट करे। और वह कितने दिनों का? तो 2 दिनों का, 23 से 24 2 दिन जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि उन 2 दिनों में भी पेमेंट जो नहीं करेंगे, उनको साफ हिदायत दिया गया है कि उनका रजिस्ट्रेशन को स्वतः कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बीपीएससी के तरफ से शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है, किंतु कई सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अब भी परेशानी जो है बरकरार है। जी हां साथियों, कई सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो लगातार किसी न किसी वजह से परेशान हैं। आइए इस मुद्दे पर हम बात करेंगे विस्तार से, ताकि जो सीटेट अपीयरिंग की बातें हो या अधिक उम्र की समस्या को लेकर बातें हो, तो ऐसे तमाम बातें हैं जो कि अब भी समस्या बनकर बरकरार है। उन तमाम चीजों पर बात करेंगे, किंतु उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक लाल नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने साथियों तक साझा कर दीजिए और फिर अपने तमाम उन समस्याओं को कमेंट में अवश्य लिखिए जिससे आप परेशान हो रहे हैं और जिससे आपको दिक्कत हो रही है, लगातार आप चिंतित हो रहे हैं। चलिए साथियों, मुद्दे पर बात करते हैं, किंतु उससे पहले दोस्तों, यह वीडियो डॉक्टर सलोनी चावला द्वारा प्रायोजित है। यदि आप साहित्य से लगाव रखते हैं तो डॉक्टर सलोनी चावला की 2 पुस्तक इको ऑफ साइलेंस, जिसमें कि आप इनकी इंग्लिश पोइट्री को पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ दूसरी पुस्तक धरती से अंबर तक, जिनमें कि इनके गीतों को आप पढ़ सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। आप यदि साहित्य से रुचि रखते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से ये 2 पुस्तक को खरीद सकते हैं। अगर बात करें सलोनी चावला जी की, तो डॉक्टर सलोनी चावला जी फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली हैं और साथ ही साथ पेशे से पोषण वैज्ञानिक है, कवित्री है, शायरा है, गजल लेखिका है, गीत लेखिका है, संगीतकार है और गायिका भी हैं। अभी तक ये 39 राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर आसानी से खरीद सकते हैं और इनकी पोइट्री को और इनके गीतों को आप पढ़ सकते हैं। चलिए मुद्दे पर बात करते हैं। साथियों, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी पेमेंट की समस्या से जूझ रहे थे, तो उनकी समस्याओं का निदान जो है कि हो चुका है, किंतु हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों की बड़ी समस्या जो है वह निकलकर सामने आ रही है कि अधिक उम्र की समस्या है। बीपीएससी के नियम कायदा से अगर हम बात करें तो 10 वर्ष की छूट मिलने के बाद भी तमाम ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनको की उम्र को लेकर काफी समस्याएं हैं, और वो लगातार हमें कमेंट के माध्यम से सूचना दे रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे रहे हैं। साथ ही साथ पीआरटी की जो फॉर्म अप्लाई शुरू हुई है, इसमें भी अधिक उम्र वाले काफी शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं। कक्षा 6 से 8 में परेशान है, 9 से 10 के अभ्यर्थी परेशान है, 11 से 12 के अभ्यर्थी परेशान है, और साथ ही साथ जो है अब 1 से 5 वाला जो निकला है बीपीएससी टीआरई 2.0 में, जिसकी की अभी विज्ञापन चल रही है, ऑनलाइन अप्लाई जो है कि लोग कर रहे हैं, इसमें भी अधिक उम्र की समस्याएं काफी निकलकर सामने आ रही है। अब लोग परेशान हैं कि आखिर वो करे तो क्या। साथ ही साथ एक और जो बड़ी समस्या है वह है सीटेट अपीयरिंग का मुद्दा।
जी हाँ साथियों, सीटेट एपियरिंग के ऐसे ढेरों शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो लगातार पटना में जाकर अपनी बातों को रख रहे हैं, शिक्षा विभाग से गुहार लगा रहे हैं, तमाम आला अधिकारियों के पास जाकर वे निवेदन कर रहे हैं कि सीटेट एपियरिंग को बीपीएससी टीआरई 2.0 में मौका दे। क्यों वो कर रहे हैं? तो उनका भी मांग जायज है। टीआरई 1 में जिस तरह से मौका दिया गया था, ठीक उसी तरह वह भी चाहते हैं कि भैया एक ही जो नियमावली निकला उसी में टीआरई 1 और टीआरई 1 में जो है कि तमाम एपियरिंग वालों को मौका दिया गया और टीआरई 2.0 में मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के वाजिब उनका मांगना है, उनकी मांग भी जायज है। और साथ ही साथ अधिक उम्र वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे काफी व्याकुल हो चुके हैं। वे व्याकुल इसलिए हो चुके हैं क्योंकि टीआरई 1 में जिस तरह छूट दी गई थी, 52 साल तक के शिक्षक अभ्यर्थियों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, वहीं टीआरई 2.0 में न जाने क्या हो गया। जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को जिसकी की उम्र अब समाप्त हो रही है, अब सवाल उठता है कि जब उम्र ही समाप्त हो जाएगा, चाहे वो भैया जी हो या दीदी जी हो जिनकी की उम्र अब समाप्त हो रही है, आखिर वो अपने तमाम सर्टिफिकेट को क्या गंगा में बहाने के लिए रखेंगे? तो हुजूर, हम भी इस वीडियो के माध्यम से सरकार से गुहार लगाते हैं और बीपीएससी के चेयरमैन साहब से भी गुहार लगाते हैं, कम से कम तमाम ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो आयु की समस्या से परेशान हैं, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए कुछ ना कुछ उपाय कीजिए और चिंतन कीजिए कि आखिर वो सर्टिफिकेट का क्या होगा जिनका की उम्र ही समाप्त हो रहा है। उम्र केवल उन शिक्षक अभ्यर्थियों की वजह से नहीं समाप्त हो रही है, बल्कि तमाम शिक्षा विभाग कह लें या मुख्यमंत्री साहब कह लें या जो भी सत्ताधिकारी हैं, उनके गलत नियम कायदों की वजह से ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी का उम्र सीमा अब समाप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा है। जबकि टीआरई 1 में ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका की अधिक उम्र था, 52 साल के शिक्षक अभ्यर्थियों को भी टीआरई 1 में फॉर्म भरने का मौका मिला था। तो इन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को भी मौका जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इस बहाली के बाद इनकी उम्र ही नहीं रहेगी जो सरकार आपसे गुहार लगाएंगे ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी। खैर, आप तमाम सत्ताधिकारियों से, अतुल प्रसाद जी से और साथ ही साथ जो है कि मुख्यमंत्री साहब प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के विषय में थोड़ा भी बहुत चिंतन कीजिए और कुछ ना कुछ इन समस्याओं का समाधान कर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को राहत दीजिए। चलिए, वीडियो यहां तक देखें, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो एक ही बात कहेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने साथियों तक साझा कर दीजिए, हर सोशल साइट्स पर लिंक डाल दीजिए ताकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज वहां तक पहुंच सके जहां से आपकी समस्या का समाधान करने हेतु हम लगातार प्रयास करते हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, समस्या का समाधान भी होती है, लेकिन कह ले तो विलंब के साथ होती है, जो कि यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है। चलिए, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी का फिर से हम एक बार आभार व्यक्त करते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।